हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एजुकेशनल सर। तो हम सभी डिस्कस कर रहे थे सुपर पोजिशन ऑफ टू परपेंडिकुलर हार्मोनिक ऑसिलेशन। तो आज का हमारा जो लेक्चर होने वाला है लेक्चर नंबर 4 है बीएससी फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। आज का हमारा टॉपिक होने जा रहा है क्या? ऑसिलेशन हैविंग अनइक्वल फ्रीक्वेंसीज 1:2। और इसका जो मेथड होगा वो होगा एनालिटिकल यानी मैथमेटिकल मेथड होगा। ठीक है, इसके पहले एक वीडियो हम देखा था इक्वल फ्रीक्वेंसी यानी 1:1 का। तो यहाँ पे हमारा अनइक्वल फ्रीक्वेंसी होगा यानी ओमेगा क्या होगा, चेंज होगा। और ये एनालिटिकल मेथड होगा, मैथमेटिकली हम डिराइव करेंगे। आने वाला जो लेक्चर होगा वो हमारा क्या होगा, वो हमारा होगा ग्राफिकल। ठीक है, तो यहाँ पे हम मैथमेटिकल एक एक्सप्रेशन रिजल्टेंट निकालेंगे और उस रिजल्टेंट के अकॉर्डिंग फेज डिफरेंस को चेंज करके हम क्या इस फिगर को डिटरमाइन करेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ऑसिलेशन हैविंग अनइक्वल फ्रीक्वेंसी क्या 1:2 पढ़ रहे हैं, आप ये 2:1 भी कर सकते हैं। आप खुद से प्रयास कीजिएंगे, मैं इसका फाइनल आपको एक्सप्रेशन बता दूंगा 2:1 का क्या होगा। ठीक है, अब एग्जाम्स में आपको 2:1 भी आ सकता है, 1:2 भी आ सकता है। दोनों का मेथड जो है सेम है। तो मैं यहाँ 1:2 बता रहा हूँ, 2:1 आप खुद से कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एनालिटिकल मेथड है। तो द फ्रीक्वेंसी ऑफ द टू परपेंडिकुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन आर नॉट इक्वल। अनइक्वल का केस में क्या होता है, फ्रीक्वेंसी नॉट इक्वल होता है, यानी एंगुलर फ्रीक्वेंसी की यहाँ बात किया जा रहा है। फ्रीक्वेंसी यानी एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा। द रिजल्टेंट मोशन becomes more completely the patterns that are traced by a particle influenced simultaneously by two perpendicular simple harmonic motions of different frequency are known as Lissaj's figure। तो इसमें हमने एक डेफिनेशन के तौर पर लिसेज फिगर को फाइंड आउट किया है, और उसके साथ साथ इसमें हमारा ये भी हो गया है इसका कंसीडर, यानी जो जो मानते हैं वो भी सारी चीज़ हो गया है। फ्रीक्वेंसी क्या है, परपेंडिकुलर है, हार्मोनिक ऑसिलेशन है, अनइक्वल फ्रीक्वेंसी है, साथ ही हमने बता भी दिया। यहाँ पे रिसर्च फिगर भी हमारा हो गया है। यदि आपको पता नहीं कि रिसर्च फिगर क्या होता है, लेक्चर नंबर 1 जरूर चेकआउट करें, आपको डिस्क्रिप्शन प्लेलिस्ट मिल जाएगा। लेट अस कंसीडर पार्टिकल बी इन्फ्लुएंस साइमल्टेनियसली बाय टू परपेंडिकुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन हैविंग अनइक्वल फ्रीक्वेंसी रेशियो क्या है 1:2 है। तो इसके लिए हमारी इक्वेशन होगा x = a sin ओमेगा t। ओमेगा का क्या है, फ्रीक्वेंसी 1 है, और यहाँ देखिए ओमेगा फ्रीक्वेंसी क्या है, 2 है। तो इसीलिए इसे बोलते हैं 1:2, यानी ओमेगा जो है 2 टाइम्स ग्रेटर है क्या 1 के अकॉर्डिंग। तो x के अकॉर्डिंग क्या है, देखिए y का जो है 2 टाइम्स है। तो यहाँ पे a sin ओमेगा t b sin 2 ओमेगा t प्लस फाइव। यहाँ पे देखिए फाइव भी चेंज है, एम्पलीट्यूड भी चेंज है, और उसके साथ साथ एंगुलर फ्रीक्वेंसी, तीनों चीज़ क्या है, अलग अलग है। तो देखिए हेयर ए एंड बी आर ऑन द एम्पलीट्यूड अनइक्वल एंड फाइव इज द फेज डिफरेंस बिटवीन देम टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी रेशियो 1:2। A is the amplitude of the motion along x axis और B क्या एम्पलीट्यूड y एक्सिस के along। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 से हम क्या देख सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 हमारा जो हम x y कर सकते हैं, इस a को हम क्या नीचे कर सकते हैं x y a। तो साइन ओमेगा टी का वैल्यू यहाँ से मिल जाएगा आपको। इस इक्वेशन 3 लेट कर देना है। एंड आप जानते हैं क्या कि कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो इसी तरह कोस ओमेगा टी होगा √1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी। तो यहाँ से हम कोस ओमेगा टी का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो क्या होगा, कोस ओमेगा टी का वैल्यू होगा 1 माइनस, यहाँ से वैल्यू हो जाएगा 1 माइनस √1 माइनस x² / a²। कोस ओमेगा टी की वैल्यू किसके लिए, इक्वेशन 2 से हम यहाँ कर रहे हैं इक्वेशन, यानी इक्वेशन 1 सही देखिए। साइन ओमेगा टी, आपको साइन ओमेगा टी का वैल्यू मालूम है, तो कोस ओमेगा टी का वैल्यू नहीं फाइंड आउट कर सकते। यहाँ से साइन का वैल्यू पुट कर देना है x²/a²। देखिए x² हो गया, बाकी 1 माइनस √ इक्वेशन 4 हो गया। उसी प्रकार फ्रॉम इक्वेशन 2 से साइन a + b का फॉर्मूला है साइन a cos b प्लस कोस a साइन b का फॉर्मूला है बस। तो यहाँ से देखिए साइन 2 थीटा का फॉर्मूला जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल ये साइन a + b का फॉर्मूला लगेगा, साइन a cos b cos a sin b। अब बीच में प्लस यहाँ प्लस होगा, यहाँ माइनस होगा, तो यहाँ माइनस होगा। ठीक है, अब देखिए साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 sin थीटा × cos थीटा। और यहाँ cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा। सारा वैल्यू अब यहाँ पे क्या है, हमें क्या करना है, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ साइन ओमेगा टी एंड कोस ओमेगा टी फ्रॉम इक्वेशन 3 and 4 इन इक्वेशन 5 वी गेट। यानी ये जो इक्वेशन 5 है इसमें में क्या है, साइन कोस जो वैल्यू हमने फाइंड आउट किया है इक्वेशन 3 4 देखिए, ये साइन का वैल्यू है, कोस का वैल्यू हमने फाइंड किया किससे, इक्वेशन 1 से। तो ये सारा जो वैल्यू है 3 4 का किस पे पुट करना है, इक्वेशन नंबर 5 पे पुट करना है। तो बेसिकली ये हमारा रहा 2 एजिटिस हो गया, साइन ओमेगा टी की वैल्यू था x/a, कोस ओमेगा टी की वैल्यू था √1 माइनस x² इंटू में cos फाइव एजिटिस रहेगा, प्लस है प्लस या 1 - 2 साइन स्क्वायर ओमेगा टी की वैल्यू था x²/a² और साइन फाइव हमारा एजिटिस रहेगा। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है, 2 एजिटिस रहेगा x/a एजिटिस, सारा चीज ये टर्म पूरा एजिटिस है। साइन फाइव का उधर मल्टीप्लाई करेंगे साइन फाइव, यहाँ 2 sin 5 x²/a² हो गया। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, यहाँ y/b है, साइन फाइव जो टर्म है इसको हम इधर लाएंगे इस साइड, तो माइनस साइन फाइव हो गया, और प्लस में हमारा क्या 2 sin 5 x²/a²। यानी इस पूरे टर्म को हमने क्या किया है, इस पूरे टर्म को ऊपर वाले को हमने इधर लेके आ गया पूरा। ठीक है, तो इधर लाने के बाद ये पूरा हमारा इस तरह से पूरा हो जाएगा फॉर्म। और नेक्स्ट जो हमारा क्या बचा, इधर बचा 2x/a एंड √1 माइनस x²/a²। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, a + b का होल स्क्वायर बन गया, तो a
a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 4 b स्क्वायर यानी क्या 4 साइन स्क्वायर 5x² 4/a⁴ हो गया। फिर +2ab एक क्या है a पूरा हमारा ये तो ये पूरा a, ये हमारा क्या पूरा b, तो ये हमारा पूरा b। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। फिर इक्वल टू यहाँ स्क्वायर करना है तो यहाँ क्या 4x² cos स्क्वायर 5 हो गया। और यहाँ क्या 1 - x²/a²। अब नेक्स्ट देखिए क्या यहाँ पे कुछ नहीं है, सिंपल है। ये टर्म है पूरा एजिटी से, ये पूरा टर्म हमारा क्या है, ये पूरा टर्म जितना है ये पूरा टर्म हमारा एजिटी से, ये जो ये पूरा टर्म को अंदर मल्टीप्लाई करना है, यानी ये पूरा टर्म 1 से होगा मल्टीप्लाई तो ये एजिटी से होगा। माइनस में हमारा x² तो x/4 1/4 हो जाएगा माइनस के साथ। अब यहाँ के देखिए यहाँ थोड़ा सा आपको समझना होगा, यहाँ कुछ मिस्टेक भी हुआ है। ये पूरा टर्म हमारा क्या है एजिटी से, ये पूरा टर्म हमारा क्या है एजिटी से। ये जो हमारा जो ये टर्म है कौन सा x² वाला, ये जो टर्म है प्लस में, इसे हमने क्या किया इधर भेजा है तो ये क्या आ गया माइनस में हो गया है। यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम होना चाहिए, ठीक है। ये जो टर्म है हमने इधर भेज दिया है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। ये टर्म कहाँ से आया, ये टर्म यही वाला टर्म है, इसे इधर गया है। और ये जो हमारा है बेसिकली, अब देखिए ध्यान से देखिए यहाँ तक आपको समझ में आ गया। ये जो x² ये टर्म कहाँ है, ये टर्म यहाँ पे है, ठीक है। ये सारा कहाँ से आया ये देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको देखना है क्या ये वाला जो टर्म पूरा है ये कहाँ से आया है। तो यहाँ देखिए ये हमने मल्टीप्लाई करके इन दोनों से लाया है। कैसे वो देखिए यहाँ क्या 2y/b, 2 का अंदर मल्टीप्लाई कीजिए 2y/b है, 2y/b को मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरे टर्म के साथ तो क्या आएगा 2y/b को इस पूरे टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 2 क्या 2 मल्टीप्लाई 4x² sin 5 4x² sin 5। देखिए 4x² y/b sin 5 ये टर्म आ गया पॉजिटिव में है, पॉजिटिव में आएगा। फिर देखिए माइनस है तो -2 यहाँ देखिए 2 है मल्टीप्लाई में तो -4 यहाँ देखिए sin 5 तो -4x² sin स्क्वायर 5 ये टर्म पूरा ये है। यहाँ देखिए cos स्क्वायर 5 मिस्टेक है, यहाँ आपको sin स्क्वायर 5 करना है, ठीक है। यहाँ क्या करना है sin स्क्वायर 5। तो ये पूरा टर्म हो गया हमारा एज इट इज। अब बाकी जो ये टर्म हमें बचा था x² ये प्लस ये जो टर्म है पूरा हमारा ये कहाँ गया, ये हमारा इधर ही एज इट इज। जो x के पावर 1/4 टर्म है माइनस वाला ये हमें क्या किया इधर गया प्लस में हो गया। इतना आपको समझ में आ गया। अब देखिए ध्यान से यहाँ क्या हुआ है, ये जो टर्म हमारा क्या है साइन वाला टर्म है, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ कॉमन लेना है, कॉमन लेना है। ये जो टर्म हमारा एजिटी से यहाँ x/4 a/4 है, यहाँ भी क्या है x/4 a/4 है। यहाँ से कॉमन लेंगे x/4 यहाँ a/4 कॉमन लेने पर यहाँ sin स्क्वायर 5 होगा। यहाँ प्लस में क्या प्लस में cos स्क्वायर 5 sin स्क्वायर थीटा प्लस cos थीटा क्या था 1 होता है तो यहाँ 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कुछ नहीं तो बाकी हमारा एजिटी टर्म यही बचेगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट यहाँ पे देखिए हमारा cos स्क्वायर 5 है। यहाँ पे हमारा क्या है बेसिकली यहाँ पे हमारा sin स्क्वायर 5 है 4x² ये देखिए हमारा cos स्क्वायर 5 है। तो इस माइनस टर्म को इधर भेजेंगे प्लस के साथ, यहाँ से 4x² क्या कॉमन आएगा sin स्क्वायर 5 sin स्क्वायर थीटा cos थीटा क्या 1 हो जाएगा यहाँ भी। ये जो टर्म है पूरा sin 5 है ये हमारा क्या एजिटिस यहाँ पे है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब नेक्स्ट देखिए ये जो टर्म है हमने यहाँ पे एजिटिस लिख दिया पूरा, ये जो टर्म है पूरा हमारा एजिटिस है। ये जो टर्म हमने इधर लाया है जिसको माइनस में कर देना है, अब प्लस में हमारा ये इक्वल टू 0 कर देना बेसिकली, यहाँ इक्वल टू 0 हो जाएगा सारा टर्म इस तरह से। अब यहाँ से 4 का टर्म जाएगा 4x² पूरा कॉमन आ जाएगा, इसमें से पूरा कॉमन लेने पर आपको बचेगा x² -1 + y/b sin 5 = 0। ये हमारा इक्वेशन नंबर 6 है और यही हमारा क्या है रिजल्टेंट इक्वेशन है। तो इक्वेशन 6 रिप्रेजेंट द जनरल इक्वेशन ऑफ द कर्व क्लोज्ड कर्व, कौन सा कर्व क्लोज्ड कर्व हैविंग 2 लूप्स रिजल्टेंट मोशन ऑफ द पार्टिकल, ठीक है। ये यही तो हमारा रिजल्टेंट था, इसी से हम सारा जो फिगर है डिराइव करेंगे मैथमेटिकली। तो देखिए आप देखिए 1:2 आपको समझ में आ गया। अभी 2:1 के लिए हमारा क्या आएगा 2:1 के लिए जो x हमारा होगा a sin 2ωt + 5 होगा, y हमारा होगा b sin ωt और उसके लिए इक्वेशन हमारा क्या होगा ये आएगा x/a + sin 5 का स्क्वायर प्लस 4y² अपन b² और क्या है y² अपन b² -1 x/a sin 5 = 0। इसे आप खुद भी डिराइव कर सकते हैं, एग्जाम्स में ये भी आ सकता है वो भी आ सकता है, मैंने एक बता दिया आपको ऊपर वाला, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्या करना है, इससे कुछ नहीं। देखिए स्पेशल केस क्या है हमारा, स्पेशल केस ऊपर जो हमने किया 1:2 का, तो वेयर 5 = 0 5 = 0 एंड नो फेज डिफरेंस। तो जो इक्वेशन 6 है वहाँ 5 का वैल्यू 0 नहीं तो क्या होगा 5 का वैल्यू 0 यानी ये sin 5 है, sin 5 क्या हो जाए 0 ये पूरा टर्म क्या है 0 हो गया। जहाँ 0 है वैल्यू देखिए हमने पुट कर दिया बेसिकली, यहाँ का y/b² y² यहाँ देखिए y² था, देख लीजिएगा मिस्टेक हुआ है, प्लस 4x² यहाँ x² -1 = 0। तो द इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट करता है फिगर ऑफ 8 एंड हैज 2 लूप्स। ये क्या है फिगर ऑफ 8 एंड हैज 2 लूप। इक्वेशन क्या है फिगर ऑफ 8 में समझ में क्या था, फिगर मतलब फिगर ऑफ 8 मतलब कुछ इस तरह से हमारा ही बनेगा, फिगर जो कर्व होगा कुछ इस तरह से होगा, ठीक है। और ऊपर जो केस के लिए देखिए
फॉर फेज डिफरेंस 0 पाई 2 पाई फॉर रिजल्टेंट मोशन गिव द फिगर ऑफ 8। यहाँ फिगर ऑफ 8 मिलेगा हमें रिजल्टेंट मोशन, लेकिन इसके लिए जो फेज डिफरेंस हमें चेक करना है 0 पाई 2 पाई के लिए आप चेक कर सकते हैं। यहाँ भी हम क्या 0 पाई बाई 2 के लिए चेक करेंगे सिर्फ, ठीक है। इस केस में 0 और पाई बाई 2 के लिए हम दो ही केस डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली यहाँ फिगर ऑफ 8 रिप्रेजेंट करा, तो अब देखिए किस तरह से ये सिंपल हमारा फिगर ऑफ 8 इस तरह से हमारा है। यहाँ पे देख सकते हैं इस डाट आपको बना लेना है, कुछ नहीं, यहाँ 2a हो जाएगा, ये हमारा 2b हो जाएगा। और यहाँ का डिस्टेंस हमारा 2a है, इधर का डिस्टेंस हमारा ये हमारा a है, ये हमारा b है, तो ये पूरा 2b हो गया, 2a हो गया। ये फिगर ऑफ 8 हो गया 5 = 0 के लिए। सिंपल है। अब सर ये हमारा डायग्राम कैसे बना है, 80 की हुआ है, तो वो आपको ग्राफिकल मेथड में आपको सारी चीज़ मालूम चल जाएगा, तो इसीलिए वेट कीजिए, वीडियो ग्राफिकल मेथड आने वाला है। ये पार्ट 2 है। पाई बाई 2 के लिए क्या करना है, साइन फाई का वैल्यू 1 होगा, जहाँ जहाँ फाई था वहाँ 1 कर देना, साइन फाई जहाँ था। तो यहाँ बेसिकली -1 है, यहाँ भी -1 है। यहाँ देखिए ये टर्म पूरा जीटी से हमारा चलते जा रहा है। ये 4x² बाई ए फार, यहाँ 2x² बाई स्क्वायर का होल स्क्वायर कर सकते हैं, और यहाँ भी जब 4 इसको 2 के साथ 2 मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यहाँ x² बाई ए स्क्वायर, यहाँ y भी -1, तो ये पूरा किसका फॉर्मूला बन गया, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया, ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया ये पूरा। तो अब इसका स्क्वायर बनने के बाद देखिए यहाँ क्या होगा, दोनों तरफ अगर रूट लेंगे तो 2x² बाई स्क्वायर की वैल्यू में क्या मिलेगी, इस टाइम उधर जाकर क्या माइनस में हो जाएगा पूरा, या फिर हम क्या कर सकते हैं यहाँ से x² की वैल्यू फाउंड करेंगे तो -a² बाई 2 y बाई भी -1, ठीक है। यहाँ से x² की वैल्यू क्या मिलेगा, -a² बाई प्लस a² बाई 2, यहाँ से यही हमें मिलेगा। अब देखिए यहाँ से जो y वाला टर्म है यहाँ से हमने कॉमन ले लिया, किसको, a² बाई 2 को कॉमन लिया। यहाँ देखिए -a² बाई 2 कॉमन आया है, तो यहाँ y भी -1 बचेगा अंदर में, तो बेसिकली x² की वैल्यू हमें ये मिला है। तो दिस इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट कर, दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट द इक्वेशन ऑफ पैराबोला विद वर्टेक्स b0। वर्टेक्स क्या है, b0, तो यही हमारा इक्वेशन रिप्रेजेंट करता है। इसके लिए ग्राफ हमारा कुछ इस तरह से है, तो ये हमारा फाई = पाई बाई 2 के लिए ग्राफ हमारा ये बनेगा। ये पाई के लिए हमारा फाई के लिए पाई लेते हैं वैल्यू, फेज डिफरेंस यदि पाई लेते हैं तो आपको ये अपोजिट इस तरह से मिलेगा, इसके लिए इस तरह से मिलेगा। तो बेसिकली यही हमारा था क्या, एनालिटिकल मेथड। तो यहाँ पे हमने एनालिटिकल मेथड, नेक्स्ट वीडियो आपको मिलेगा ग्राफिकल, किस तरह से ग्राफ बनाया जाता है। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो के साथ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।